चलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। जो हिस्ट्री ऑफ द टेक्सोनॉमी थी, इससे पहले 6 साइंटिस्ट डिस्कस किए थे। वन इज द एरिस्टोटल, सेकंड कैरोलस लिनियस, थर्ड अर्नेस्ट हैकेल, फोर्थ कोपलैंड एंड फिफ्थ कौन से भाई? थियोफ्रास्टस, भूल गए। और सिक्स्थ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज इक्वल टू RH विटेकर। 6 साइंटिस्ट डिस्कस किए थे इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट सेवंथ अपने कार्ल वूज। ये कौन थे भाई? कार्ल वूज साइंटिस्ट, इनका क्या रोल था टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री में? तो कार्ल वूज ने एक्चुअल में, कार्ल वूज, स्पेलिंग ठीक से कीजिए भाई, इनको बुरा लगेगा, ये कहेंगे क्या मेरे को वूजे बोल रहे हो। कार्ल वूज, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन इसका जो थ्योरी इससे पहले इन्होंने दी थ्योरी ऑफ डोमियन। 3 डोमियन थ्योरी दी थी इन्होंने। 3 डोमियन थ्योरी प्रपोज्ड, 3 डोमियन थ्योरी। ये 3 डोमियन थ्योरी दी थी इन्होंने पहले एक्शन में। 3 डोमेन नाम दिए थे इन्होंने। अब ये जो 3 डोमेन थे, MAIN, सॉरी, थोड़ा 3 डोमेन। अब ये 3 डोमेन थे, तो ये क्या था भाई? इसमें इन्होंने 6 किंगडम कहा। इसमें इन्होंने कहा कि 6 किंगडम होते हैं। इसमें इन्होंने कहा था 3 डोमेन थ्योरी में। तो 3 डोमेन क्या थे वो भाई? डोमेन जो थे, तो पहले अपन बात करते हैं कि इन्होंने 3 डोमेन के लिए 6 किंगडम थ्योरी दी। तो 3 डोमेन वो कौन कौन से हैं और इनका बेस क्या सा? इसको देखिए, ये जो डोमेन है, इनको सुपर किंगडम कहते हैं। ये किंगडम से भी ऊपर का भाई है, डॉन ऑफ द डॉन है, भाइयों का भाई डॉन है। ये सुपर किंगडम है। ये किंगडम से ऊपर वाला है, सुपर किंगडम डोमेन। 3 डोमेन दिए इन्होंने भाई। वो 3 डोमेन क्या थे? इस बेस पे इन्होंने फिर बाद में 6 किंगडम दिए। उसमें इन्होंने पहला इन्होंने दिया आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। क्या क्या मैं बोला? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। 3 नाम दे दिए डोमेन, 3 डोमेन नाम दिए। अब इनमें किंगडम आए 6। तो देखो इसमें कौन सा किंगडम रखा इन्होंने? इनमें आएंगे किंगडम, तो ऑफकोर्स आर्किया में क्या आएगा भाई? कौन सा किंगडम? आर्की बैक्टीरिया। इसमें आर्की बैक्टीरिया रखा है इन्होंने। और बैक्टीरिया, तो इन्होंने दूसरा ये जो किंगडम दिया वो दिया बैक्टीरिया आता है इसमें। ठीक है भाई, बैक्टीरिया आ गया किसमें? मोनेरा में, सबसे पहले वाला। और इससे पहले वाले बैक्टीरिया वो आर्की बैक्टीरिया थे। फिर उन्होंने कहा यूकैरियोट्स आ गए, यूकैरियोट्स आ जाएंगे। यूकैरियोट्स में कौन कौन आ जाएगा? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों, माने कि प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, चारों आ जाएंगे। तो इसको इन्होंने चारों को रख दिया इन्होंने। नेक्स्ट किंगडम इन्होंने दे दिए कौन से? देखो 6 किंगडम हो गए, 5 किंगडम तो थे ही, एक एक्स्ट्रा और जोड़ दिया इन्होंने, आर्की बैक्टीरिया। तो इसमें किंगडम कौन कौन से हैं? इसमें देखिए रिमेनिंग 4 आ जाएंगे। अब रिमेनिंग 4 कौन कौन से बच गए? इसमें तो कौन आ गया? मोनेरा आ गया। अब बचे हुए 4 कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और लास्ट वन इज द प्लांटी। प्लांटी हो गया, चलो इधर लिख देते हैं प्लांटी, कोई दिक्कत नहीं है। ये था कार्ल वूज का। तो इन्होंने 3 डोमेन थ्योरी दी थी, इसको याद रख लेना। डोमेन थ्योरी किसने दी थी? 3 डोमेन थ्योरी, प्रपोज्ड 3 डोमेन थ्योरी। इसमें 6 किंगडम थे।
अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट का नाम जनरली कभी कभी पूछा जाता है, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर क्या होता है वो देखिए, इन्होंने क्या दिया था। नेक्स्ट 8th साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नंबर 8 बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, इनके लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए नीट एग्जाम में बहुत रिस्क जोन में चले जाते हैं तब जब अपन पूरा डिटेल नहीं पढ़ते, क्योंकि सिंपल पेपर आता है वो तो सुपरफिशियल आ गया, बट इसके बाद वो कहीं जरा सा इधर उधर फैल गया पेपर, एग्जामिनर का सिर फिर गया, तो कहीं ना कहीं अपन बहुत दिक्कत में आते हैं। इसलिए अपन शुरू से ही पहले बहुत सारा पढ़ के चलते हैं। हिस्ट्री में अपन ने टैक्सोनॉमी में 8 साइंटिस्ट देखे हैं, इनके बारे में जरूर याद रखिए। अब बेंथम एंड हुकर थे, एक्चुअल में ये जो बेंथम एंड हुकर थे ये क्यूरेटर थे, जो क्यू इंग्लैंड में जो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है, तो बर्क इनका जो वर्क था, वर्क एज क्यूरेटर इन रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में क्यूरेटर थे, मतलब जो विजिटर आते थे उनको दिखाते थे प्लांट ऐसा है, इसकी हैबिटेट ये है, ये प्लांट का इंपॉर्टेंस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यूरेटर का काम इतना ही होता है। सोचो बेंथम एंड हुकर, इन्होंने एक बुक लिखी है, चूंकि ये उसी गार्डन में रहते थे, सब कुछ इनको जानकारी थी, तो इन्होंने कहा क्यों ना एक बुक लिख दी जाए। तो इनकी जो बुक थी, देखिए इससे पहले लिनियस ही था ज़्यादातर बुक लिखने वाला, 2 बुक उन्होंने लिखी थी, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टीमा नेचुरी। इन्होंने नाम दे दिया स्पीसीज के ऊपर वाली जो ग्रुप था, क्योंकि स्पीसीज सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप क्या होता है, जीनस होता है, तो इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम लिख दी उस बेस पे, जेनेरा प्लांटेरम। इनकी बुक जेनेरा प्लांटेरम, ठीक, थोड़ा थोड़ा सा याद रखो इसमें, जेनेरा प्लांटेरम बुक इन्होंने प्रपोज कर दी, मतलब लिख दी, क्योंकि इतना सारा इनको नॉलेज हो गया था, इसमें इतने सारे प्लांट थे, तो इन्होंने उस पर एक बुक लिख मारी। इन्होंने इस बुक में एक्चुअल में क्या दिया, इन्होंने एक सबसे बड़ा बिगेस्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में अपन ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कहा था, एक होता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है कि भाई इकोनॉमिक उसका इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट का, मेडिसिनल प्लांट, फाइबरस प्लांट, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, इसमें लिनियस ने स्टेमन के बेस पर 24 ग्रुप बनाए थे, इसमें 1 या 2 ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, बट नेचुरल में कंप्लीट मॉर्फोलॉजी होती है, ये बात पहले कह चुके हैं। तो बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा दिया इन्होंने इस बुक में। बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। अब ये स्पर्मेटोफाइटा कौन से प्लांट आ गए नए भाई? स्पर्मेटोफाइटा का मतलब ये तो नहीं कि ऐसे प्लांट जिनसे स्पर्म बरसते हो, जैसे प्लांट के नीचे बैठे हो, पता चला सारे स्पर्म पे ऊपर से बढ़ गए, भागते फिर रहे हो, हाय स्पर्म। तो ये स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है प्लांट विद सीड, जिनमें सीड पाए जाते हैं उन प्लांट को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। ये सीड वाले प्लांट का इन्होंने सबसे बड़ा आर्टिफिशियल, ये गलत लिख दिया, नहीं बिगेस्ट है नेचुरल, ठीक है, सबसे बड़ा और नेचुरल मीन्स प्लांट की सारी जानकारी थी ना इनको। नेचुरल में क्या करते हैं? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी इंक्लूड करते हैं, पूरी मॉर्फोलॉजी, जबकि आर्टिफिशियल में कोई एक कैरेक्टर लेते हैं, एक मॉर्फोलॉजी लेते हैं। जैसे जो लिनियस थे उन्होंने स्टेमन लिया था, इसलिए स्टेमन कौन किसका पार्ट है? फ्लावर का, तो फ्लावर के बेस पे सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहा था किसको? आर्टिफिशियल को। इन्होंने नेचुरल दिया, भाई जैसा प्लांट दिख रहा है उसकी टोटल मॉर्फोलॉजी बता दी। और सबसे ज़्यादा जानकारी इन्होंने किसकी दी? उस बॉटेनिकल गार्डन में कौन से प्लांट की ज़्यादा जानकारी थी इनको? सीड वाले की, तो इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा के बेस पे दिया।
इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा में 202 फैमिली दी। देखो स्पर्मेटोफाइटा को इन्होंने कैसे क्लासिफाइड किया, इसमें इन्होंने कहा इसमें भाई इसमें बड़ी जानकारी थी, इनको 202 फैमिली होती हैं, इसको इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। कैसे क्लासिफाई किया इन्होंने, 202 फैमिली जो थे उसको 3 ग्रुप में बांट दिया। मोनोकोटिलीडोनी पहला जो फैमिली थी, मोनोकोटिलीडोनी, दूसरा डायकोटिलीडोनी, अब एक बच गया बीच का, ये कौन सा है भाई, जिम्नोस्पर्मी। भाई जिम्नोस्पर्म, इस बेस पे इन्होंने जिम्नोस्पर्मी नाम दिया। ये 3 इन्होंने 202 फैमिली इन 3 ग्रुप में बांट ली। तो 165, 3 एंड 34, इसमें 165 फैमिली हैं, इसमें ओनली 3 फैमिली हैं। ठीक है, अब बताओ 165 प्लस 3, अब रिमेनिंग कितना बच गया, 1, टोटल 203, तो 34 फैमिली। इस तरह से जो बेंथम एंड हुकर थे, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है साइंटिस्ट जो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन से रिलेटेड है, तो बेंथम एंड हुकर आ जाएगा। उस बॉटेनिकल गार्डन में कंप्लीट मॉर्फोलॉजी के बेस पे मीन्स नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया सबसे बड़ा स्पर्मेटोफाइटा का। 202 फैमिली बताइए, इतनी बता दी इन्होंने, उनको 3 ग्रुप में बांट दिया। मोनोकोटिलीडन होते हैं, डायकोटिलीडन होते हैं, जिम्नोस्पर्मी होते हैं, इसमें 165 है, इसमें 3 है, उसमें 34 फैमिली है। तो सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय द बेंथम एंड हुकर। और जो अपने कार्ल बूच थे, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए 3 डोमेन थ्योरी दी थी। इसमें 3 डोमेन्स थे अपने, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इसमें 5 किंगडम को इंक्लूड कर दिया, अलग से इन्होंने इंक्लूड किया था आर्की बैक्टीरिया। दिस इज टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द टैक्सोनॉमी। अब नेक्स्ट 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। Okay, hello students. Now we again discuss next part of the 5 kingdom classification. तो इस 5 kingdom classification को विटेकर ने जो दिया था, उसका जो क्राइटेरिया था, उसके जो कैरेक्टर थे, उनको डिस्कस करें। थोड़ा अपन ने इसमें डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, अब यहाँ देखते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर्स ऑफ 5 kingdom classification। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मीन्स विटेकर का। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, देखिए मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी, एनिमेलिया, इनके बीच में फंजाई था, ये विटेकर ने दिया था। तो इसका क्राइटेरिया 5 पॉइंट थे। इसके लिए एनसीईआरटी में चार्ट दिया गया है, तो अपन ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और इसको अपन कैसे याद कर पाएंगे। तो सबसे पहला ये देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, दूसरा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, जिसमें देखते हैं सेल का टाइप क्या होता है। आप एनसीईआरटी को फोकस करेंगे तो इसमें यही इसी तरह की सीक्वेंस मिलेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसको अपन चार्ट फॉर्म में देखते हैं, मीन्स अपने 1 इज द प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, पहला केस मोनेरा लेंगे अपन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वन इज द प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। तो इसमें अपन इनसे रिलेटेड ग्रुप इस टाइप से देखते हैं, मोनेरा से किधर जाते हैं, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से किधर जाते हैं, फंजाई, देन प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, तो थर्ड वन इज द फंजाई, फोर्थ वन इज द प्लांटी और एनिमेलिया। मुझे लगता है कुछ छोटा पड़ सकता है, तो फिर से देखो जरा, इसको अपन यहाँ पर हटाते हैं। ठीक है, इतना पोर्शन यहाँ अपन हटा के देखें इसमें। ठीक है, थोड़ा चार्ट बड़ा चाहिए। पहला केस तो अपने को कैरेक्टर के लिए चाहिए,
क्या क्या कैरेक्टर लेंगे, ठीक। सेकंड इसमें क्या था, मोनेरा, ठीक। मोनेरा के बाद में क्या आएगा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई एंड देन प्लांटी और एनिमेलिया, राइट। अब आप देखेंगे तो इसमें एक बेसिक आइडिया अपने सामने आ गया। ये एक चार्ट फॉर्म में आएगी बात पूरी, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल के बेस पे ये सबसे सिंपल कॉम्प्लेक्स होगा सेल का, इसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैरेक्टर इज द टाइप ऑफ सेल, सेल टाइप। सेल का क्या टाइप था, तो देखिए इसमें मोनेरा को इंक्लूड किया किसमें, यूकैरियोट्स में। तो ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक बट कैसा, यूनिसेलुलर, मींस यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक, यूकैरियोटिक सेल होगी। और इसके बाद देखेंगे प्रोटिस्टा, इसमें यूकैरियोटिक सेल आ जाएगी, सॉरी ये प्रोकैरियोटिक है, गलत लिख दिया। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल होगी। प्रोकैरियोटिक के बाद में प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ओके, सिंपल, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड वन, अब इस सेल टाइप के बाद दूसरा आता है कि जो सेल है उसकी वॉल, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होगी, इनमें किसकी बनी होगी, तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक मोनेरा थे इनकी जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होगी। अभी कहाँ से सेलुलोज आ गया भाई, देखिए अभी तो फोटोसिंथेसिस जहाँ जहाँ होना था वहाँ सेलुलोजिक होती है। तो इसमें इस तरह से याद रखेंगे आप, कैसी होगी, नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज नहीं होगा इसके अंदर, तो फिर बनी किसकी होगी, नॉन सेलुलोजिक है, फिर बनी किसकी है, ये बनी होगी सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, मींस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ये पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होगी ये, राइट। इसमें इतना याद रखिए, सेल वॉल किसकी, मोनेरा की। अब मोनेरा से कौन डेवलप हुए, प्रोटिस्टा। आगे फाइलोजेनी के बेस पे देखें तो प्रोटिस्ट की जो सेल वॉल होती है एक कैसी होगी, प्रोटिस्ट में जो प्रेजेंट होती है कुछ में, ऐसा नहीं कि सभी में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम, कुछ में ही पाई जाती है। अब आप देखिए फंजाई, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, काइटिनेज एंजाइम ब्रेक करता है इसको, तो ये भी नॉन सेलुलोजिक है, काइटिन की बनी होगी। अब प्लांट में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोजिक होती है। लेकिन एनिमल में किसकी बनी होगी भाई, एनिमल में तो सेल वॉल होती है या नहीं होती है, एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, मींस एब्सेंट है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट यहां पर, ठीक, थर्ड पॉइंट की बात करें। थर्ड में देखिए, थर्ड, अब इसके बाद सेल का स्ट्रक्चर हो गया। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस की बात करें, मींस उसके मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो भाई मोनेरा थी ना, बहुत सिंपल थी, इनमें कहां से आई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें देखिए, इसमें एब्सेंट है, बाकी सभी में प्रेजेंट होती है, इन सभी के अंदर ये प्रेजेंट होगी, राइट। चलिए ये तीसरा कैरेक्टर हो गया। फोर्थ कैरेक्टर को देखें इसमें, फोर्थ क्या था, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मींस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए क्या क्या मिलेगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले देखिए ये कैसे थे, ये भी सेलुलर थे, लेकिन सेलुलर के साथ साथ में मल्टी सेलुलरिटी कब से आई? इसमें प्रोकैरियोटिक सेलुलर थे, इसमें यूकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और ये तीनों मल्टी सेलुलर। तो देखिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेलुलर, इसमें भी सेलुलर होगा यूनिसेलुलर, इसमें कैसा हो जाएगा? मल्टी सेलुलर, ठीक, इसमें भी कैसा होगा? मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, और इसमें भी मल्टी सेलुलर होगा, राइट। वेरी सिंपल केस है। लेकिन मल्टी सेलुलर के साथ साथ में अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई होगी? यहां सेलुलर, यहां सेलुलर। फंजाई में अपन ने कहा था लूज टिश्यू डेवलप हुआ इसमें। अब लूज टिश्यू के बाद इसमें टिश्यू डेवलप हो गया, किसमें? प्लांटी में टिश्यू, टिश्यू के साथ साथ में ऑर्गन भी आ गए। लेकिन अब इनमें क्या हुआ? देखिए टिश्यू डेवलप हुआ, टिश्यू से ऑर्गन डेवलप हुए, और ऑर्गन से क्या डेवलप हुआ? सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। देखिए छोटा लिखा है बट आप समझ जाएंगे, इतनी तो सिंपल है क्योंकि एक बहुत कम जगह है यहाँ पर। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इसमें डेवलप हो गया। दिस इज अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद में नेक्स्ट इसमें देखें, फिफ्थ वन इज द, अब आता है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए क्या होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा। मोनेरा कैसे थे? इसमें कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं और यूनिसेलुलर आते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक भी थे, अपन ने एग्जाम्पल लिया था इग्लिना, इसी में आता है। मीन्स ये कैसे थे? ऑटोट्रॉपिक, बट ऑटोट्रॉपिक में कैसे थे? कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। देखिए फोकस कीजिए, ये ऑटोट्रॉपिक थे, मीन्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन मॉडर्न फोटोसिंथेसिस नहीं डेवलप हुई थी। मीन्स ये कीमोसिंथेटिक थे ऑटोट्रॉपिक में, और दूसरा फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब है H2O के जगह पर क्या यूज होता था इनकी फोटोसिंथेसिस में? H2S, बैक्टीरिया। चलिए भाई, पहला इनमें न्यूट्रिशन ये निकला। दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ में देखिए सेकंड और ये क्या हो सकते हैं? इसको ग्राफ को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक हो गए। ऑटोट्रॉपिक के साथ साथ में ये जो मोनेरा है ये एक्चुअल में हेटेरोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों टाइप से है। अब हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है डिपेंडेंट। क्या था? इनिशियली जब इवोल्यूशन हो रहा था तो जो मैराइन वाटर था इसको हॉट डाइल्यूट सूप, जो ओपेरिन थे, ओपेरिन साइंटिस्ट, इसको अपन इवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में एक पॉइंट और दिया था फाइलोजेनी, इवोल्यूशन। तो जब इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, और ओरिजिन ऑफ अर्थ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। उस लाइफ की डायरेक्शन में क्या हुआ? जो वाटर था वो हॉट डाइल्यूट सूप था, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे। उन न्यूट्रिएंट्स का यूज किया इन्होंने। बाद में जब सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए तो इनमें डेवलप होने लगी ऑटोट्रॉपी, वो कीमोसिंथेटिक और फोटो थी। अब उसके बाद में जाकर के H2S धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो ये दूसरे डिपेंडेंट होने लगे। मीन्स इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, इसमें ये सेप्रोफिटिक हो गए। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड और डिके, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, पैरासिटिक होगा ये, ठीक है, हेटेरो में।
अब इसके बाद प्रोटिस्टा में देखिए क्या हुआ। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में केवल कौन सी ऑटोट्रॉपी रह गई? फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑटोट्रॉपिक था, ऑटोट्रॉपिक, और ऑटोट्रॉपिक में ओनली फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस थी इनमें, ठीक है। दूसरा, इनमें हेटेरोट्रॉपी भी थी, हेटेरोट्रॉपिक भी थे ये। अब हेटेरोट्रॉपिक में यहां पे अपन ने देखा था सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, तो अब इनमें एक्चुअल में हेटेरोट्रॉपिक यही चली आ रही थी, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक डिपेंडेंट थी। नेक्स्ट, अब आया फंजाई। फंजाई में अपन जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक है, अपन पहले भी देख चुके हैं फंजाई कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक है। प्लांटी ऑटो है, ठीक, लेकिन एनिमल हेटेरो थे। फंजाई और एनिमल दोनों के दोनों हेटेरोट्रॉपिक है, तो हेटेरोट्रॉपिक तो आने ही आना है। किसमें? देखिए, ये जो फंजाई हेटेरो है, हेटेरोट्रॉपिक, और एनिमल भी हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक। बट प्लांट कैसे होंगे? ऑटोट्रॉपिक, ये तो ठीक है इनमें। अब हेटेरो में देखिए यहां पर फंजाई कौन से? ऑस्मोट्रॉप। ऑस्मोट्रॉप का मतलब क्या होता है? फंजाई का फंक्शन क्या होता है? डेड और डिके प्लांट और एनिमल, जैसे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखें, जैसे प्लांट है, एनिमल है, इनकी डेथ हो गई, अब ये मर गए, कहाँ पड़े हुए हैं? मिट्टी में। तो इनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कहाँ आते हैं? मिट्टी में, सॉफ्ट टिश्यू से, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जितने भी मिनरल्स होते हैं वो एनिमल की बॉडी में और प्लांट की बॉडी में होते हैं। वो फिर से आते हैं किसके अंदर? सॉइल के अंदर। तो रिजर्वायर सॉइल होता है न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का। तो जब डेड और डिके एनिमल मर जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा कुछ एक अलग टाइप का वहाँ पे निशान बन जाता है, डार्क कलर का, उसे ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस, डेट्राइटस। उसके बाद में जाकर के वो रिसाइकल होकर के कहाँ जाता है? वापस सॉइल में। सॉइल से फिर मिलता है प्लांट को, प्लांट का यूज करता है एनिमल, मीन्स वो बन जाता है कौन सा? कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, लेकिन दोनों प्रोड्यूसर कंज्यूमर मरने के बाद उनको रिसाइकल नेचर के साथ कौन लेके आता है? डिकम्पोजर, मीन्स फंजाई। तो देखिए जो फंजाई होंगे ये कैसे होंगे? सेप्रोफिटिक। फंजाई कैसा होगा? सेप्रोफिटिक होगा और पैरासाइट होगा, ये दो टाइप से होता है। प्लांट ऑफकोर्स ऑटोट्रॉपिक है, इनमें तो कुछ होना ही। और ऑटोट्रॉपिक में कौन सी वाली ऑटोट्रॉपिक होगी? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इनमें, क्योंकि इवोल्यूशन होता रहा और इवोल्यूशन में मॉडर्न फोटोसिंथेसिस डेवलप हो गई। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स थे वो क्लोरोफिल ए आ गया। क्लोरोफिल ए के अंदर फिर अपन बात करते हैं PS1 PS2, जिनमें वो एक अलग केस हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट, हेटेरो। हेटेरो में अब एनिमल जो होते हैं, देखिए कुछ सेप्रोफाइट भी होते हैं और होलोजोइक भी होते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है, ये होलोजोइक है, इनमें न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब होता है जैसे कोई पार्टिकल है उसको लेना, चबाना और खाना, दैट इज द होलोजोइक। कुछ ऐसे होते हैं जो डेड और डिके प्लांट को खाते हैं एनिमल, तो इन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट, सेपेरोफाइट, ठीक। ये इनमें न्यूट्रिशन था। अब लास्ट पार्ट देखिए, ये काफी क्लोज हो गया। लास्ट वन इज द लास्ट, इसका जो पार्ट है, सिक्स्थ वन, रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अपन ने दिया था, ठीक है ना? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द मोनेरा। मोनेरा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा? तो इनमें कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन के द्वारा बैक्टीरिया क्या करते हैं? देखा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन होता है इनमें कुछ सेकंड के लिए, तो मेनली कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब थोड़े डेवलप हो गए प्रोटिस्टा, तो
तो कुछ में कॉन्जुगेशन तो होता ही है, कॉन्जुगेशन एंड सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब है कि इनका फ्यूजन होने लगा। अब इसके बाद में, फ्यूजन के बाद में फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इनमें स्टार्ट हो गया फर्टिलाइजेशन। तो सभी के अंदर रिप्रोडक्शन का जो मोड है लास्ट वाले, इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। देखिए इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कैसे याद रखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड है, कभी भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, दिया किसने था, विटेकर ने। और इसका जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया था सेल की कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा उनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा न्यूट्रिशन का मोड क्या है और साथ में रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में इनको सीक्वेंस में रखा गया। तो सेल का जो टाइप है, अपन जानते हैं कि मोनेरा को रखा गया किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और ये सभी के सभी यूकैरियोट्स थे। बट सेल का जो टाइप है वो उसमें देखते हैं ये यूनिसेलुलर थे, ये यूनिसेलुलर थे, ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, लेकिन ये तीनों यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। ये बात पहले भी कह चुके हैं। सेल वॉल की बात करें तो भाई इनमें सेल वॉल कहाँ से आई, नॉन से मतलब फोटोसिंथेसिस तो था नहीं, नॉन सेलुलोजिक थी, पॉलीसैकेराइड और कुछ अमीनो एसिड की बनी थी। कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोटिस्ट में, लेकिन फंजाई में काइटिन की, प्लांट में सेलुलोज प्लस पैक्टिन, सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है और इसमें एब्सेंट होती है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट थी बट इन सभी में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ये कौन थे, प्रोकैरियोटिक सेलुलर, ये यूकैरियोटिक सेलुलर, ये तीनों के तीनों यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनमें ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों टाइप का था, इनमें भी दोनों टाइप का था। ये ओनली हेटेरोट्रॉपिक, प्लांट ओनली फोटो, और ये हेटेरोट्रॉपिक डेवलप हो गए। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में देखते हैं तो कॉन्जुगेशन मीन्स मोनेरा में, प्रोटिस्टा में कॉन्जुगेशन सिंगेमी, बाकी तीनों में फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज अबाउट 5 किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द विटेकर, जिसमें क्राइटेरिया देखा प्लांट्स का, एनिमल का, किस बेस पर उन्होंने 5 किंगडम को क्लासिफाइड किया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे अपन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके